इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच होम मिनिस्ट्री ने राज्य सरकारों को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। राज्यों से ये कहा गया है कि वो 7 मई को मॉक ड्रिल करें। इस दौरान एयर रेड और वार्निंग सायरन की तैयारी करने के लिए भी कहा गया है। केंद्र सरकार ने सिविल डिफेंस मैकेनिज्म को भी मजबूत करने के लिए निर्देशित किया है। तो इस वक्त पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच होम मिनिस्ट्री की तरफ से यह महत्वपूर्ण आदेश दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवेंद्र पारिशर, पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, एक तरफ पीएमओ में ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं, दूसरी तरफ होम मिनिस्ट्री ने यह आदेश जारी किया है। क्या मायने इन सारे एक्शंस के? ये प्रधानमंत्री के निर्देश पे गृह मंत्रालय ने संबंधित कुछ राज्यों को, और कुछ राज्यों की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे जम्मू कश्मीर की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, पंजाब की बात करें, इस तरह के राज्यों को जिनके बॉर्डर्स पाकिस्तान की सीमा के साथ लगे हुए हैं, उनके लिए एक एडवाइजरी दिया है, एक तरह से निर्देश ही है वो कि 7 तारीख को यानी कि 7 मई को एक मॉक ड्रिल करें। और मॉक ड्रिल इस प्रकार का कि अगर युद्ध की स्थिति होती है तो आपको सिविल डिफेंस सिस्टम के तहत वो कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं जो कि फॉलो करने चाहिए, उसके लिए उनको एजुकेट किया जाना है। जैसे पहली चीज़ ये कि अगर एयर स्ट्राइक होता है तो फिर उसका जो सायरन है वो किस प्रकार से बजाया जाना चाहिए ताकि लोगों को पहले ये सूचना मिल जाए और उसके हिसाब से जो प्रिकॉशन लिए जाते हैं वो ले लिए जाएँ। दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी सिविल डिफेंस सिस्टम के जो लोग हैं उनको बुलाकर उनसे बातचीत करके जो एक SOP होता है, जो प्रोटोकॉल होता है कि ऐसे इमरजेंसी के सिचुएशन में आपको क्या क्या करना है, कहाँ छिपना है, किस तरह की चीज़ें करनी है, अगर किसी को कोई चोट लगी किस प्रकार की राहत देनी है, किस प्रकार का मदद मुहैया कराना है, किस सिस्टम को कांटेक्ट करना है, इन सारी चीज़ों के लिए उनको एजुकेट करें। तीसरी चीज़ कि अगर वहाँ पर कोई बड़े प्लांट्स हैं तो उनको उनकी सुरक्षा किस प्रकार से की जानी है, वैसे कंडीशन में इसका मॉक ड्रिल कर लिया जाए। तो कुल मिलाकर एकदम से ये बात समझ में आ रही है कि भारत की सरकार आतंकवाद को लेके जिस प्रकार का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बताया था देश को, उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के चक्कर में पाकिस्तान की तरफ से कोई भी दुस्साहस होता है तो फिर भारत उसको उसके अंजाम तक भी पहुंचाएगा। अभी भारत की लड़ाई आतंकवाद को लेके है, वो उसके हिसाब से किया जाएगा। पाकिस्तान उसके बाद जिस तरह का रिएक्शन देगा उसको उससे ज़्यादा ज़ोरदार और बड़ी भाषा में जवाब दिया जाएगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे राज्यों के लोग उसी प्रकार से तैयार रहें और उस लिहाज से गृह मंत्रालय ने इस एडवाइजरी को जारी किया है। जी, तो देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देवेंद्र देते हुए कि अब राज्यों की जो सरकार है, कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां पर ये एडवाइजरी जारी की गई है। आने वाले समय में और किस तरह के एक्शंस देवेंद्र जी यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं जो राज्य सरकारों की तरफ से तैयारी की जाएगी उसको लेकर? देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये था कि जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि एक तरफ तो आपकी फ़ौज जो काम करना है वो कर रही होगी, दूसरी तरफ से अगर कोई एक्शन होता है तो उस एक्शन के कंडीशन में राज्य की जनता को किस प्रकार से तैयार रहना चाहिए, देश की जनता को किस प्रकार से तैयार रहना चाहिए, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। और उस लिहाज से उसके जितने प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि अगर बड़े बड़े प्लांट्स हैं तो उन प्लांट्स को लेके किस प्रकार से अगर आपको एकदम से जैसे लाइट को बुझा दिया जाता है, एकदम से डार्क कर दिया जाता है ताकि अगर एयर स्ट्राइक करने की कोई कोशिश करे तो उसको उसका टारगेट समझ में ही ना आए। तो ये सारे प्रोटोकॉल होते हैं जो कि वॉर के कंडीशन में ये सारे अप्लाई किए जाते हैं। और इस तरह के प्रोटोकॉल को अपनाया जाना ये सीधे सीधे बता रहा है कि भारत किस हद तक एकदम तय कर चुका है और अपने टारगेट को लॉक कर चुका है कि उसको क्या कार्रवाई करनी है, और बदले में अगर उसके बाद उसे कुछ और भी स्केलेट करना है तो वो किया जाएगा। आमतौर पे डिफेंस की भाषा में अगर देखें तो उसके लिए कहा यह जाता है कि तनाव शुरू होने से लेकर आखिर तक, बहुत सारे डिफेंस रिसर्च इस पे हुए हैं कि 45 स्टेप होते हैं, उस पर एस्केलेशन का वो स्टेप होता है। भारत सीधे सीधे ये दिखा रहा है कि आतंकवाद को लेकर जो उसे कार्रवाई करनी है वो करेगा। और ये जो समय लग रहा है, बहुत सारे लोग आपको सवाल सोशल मीडिया पे भी उठाते हुए नजर आएंगे कि भारत अगर जवाब देने की बात कह रहा है, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, रक्षा मंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं, तो फिर जवाब क्यों नहीं हो रहा है? वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण जानकारी आपकी तरफ से देवेंद्र जी दी गई है। तो